मैं डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव कैंसर सर्जन हूँ और आज वर्ल्ड कैंसर डे विश्व कैंसर दिवस पर कुछ संदेश देना चाहता हूँ जन सामान्य को, जिससे उनके लिए कैंसर से संबंधित जानकारी उनको मिल सके। कैंसर एक बहुत ही भयावह बीमारी है, ये हम सबको मालूम है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो करीब 25 लाख लोग वर्तमान समय में कैंसर के रोग से पीड़ित हैं। इसके अलावा 9 लाख करीब नए कैंसर के मरीज हर वर्ष आते हैं और अफसोस की बात यह है हम इसमें से केवल 8 लाख लोगों को खो देते हैं। मतलब हम इसमें से केवल 1 लाख लोगों को ही बचा पाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका जो सबसे बड़ा कारण खोजा गया, इसमें एक स्टडी हुई थी। उस स्टडी में देखा गया कि इसका कारण क्या है, तो पता चला 2 कारण है। एक तो कैंसर लेट स्टेज में डायग्नोस होता है और दूसरा कैंसर का जो इलाज है वो नॉन ट्रेन अनप्रशिक्षित डॉक्टर्स करते हैं। ये 2 बड़े कारण हैं जिससे कि कैंसर के कारण मौतें बहुत बड़ी संख्या में हो रही है। अब कैंसर क्यों लेट डायग्नोस होता है, उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कारण है कि कुछ मरीज ही लापरवाह होते हैं, जिनको कोई बीमारी हुई और डॉक्टर के पास ही नहीं गए और धीरे धीरे उनका कैंसर बढ़ता गया। लेकिन स्टडी में ये पाया गया कि मरीज की गलती केवल 20% केसेस में पाई गई। 80% केसेस में गलती डॉक्टर की थी, क्योंकि मरीज को कोई भी प्रॉब्लम होती है वो सीधे डॉक्टर्स के पास जाता है। लेकिन अपने इंडिया में विडंबना क्या है कि सबसे पहले जैसे गांव का मरीज है वो पहले झोला छाप के पास जाता है। ऐसे ग्रेडेड झोला छाप डॉक्टर के पास जाएगा अनट्रेन, उसके बाद BMS BHMS, फिर MBBS और उसके बाद फिर स्पेशलिस्ट और फिर हम लोग सुपर स्पेशलिस्ट जो MCS डॉक्टर हैं उनके पास आने में बहुत देर हो जाती है, जब तक उनके कैंसर की स्टेज बहुत बढ़ चुकी होती है। क्योंकि हर लेवल पे लोग इलाज करना शुरू कर देते हैं। झोला छाप जिसको पता ही नहीं है कि ये कैंसर है वो भी इलाज करना शुरू कर देता है। जब उससे ठीक नहीं हो पाता, जब मरीज को आराम नहीं मिलता, तो या तो मरीज ही उस डॉक्टर को छोड़ देता है या वो कह देता है कि भैया हमसे ऊपर वाले डॉक्टर के पास जाओ। तब वो BMS BHMS के पास जाते हैं, वो भी आगे रेफर नहीं करते, वो भी अपने लेवल पे दवाई देना शुरू कर देते हैं। जब उनसे भी ठीक नहीं होता तब मरीज उनको छोड़ के ऊपर जाता है। तो जब MBBS लेवल पे पहुंचता है तब वहां से प्रॉपर उनको गाइडेंस मिलती है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उस लेवल पे हम लोगों के पास पेशेंट भेजते हैं, लेकिन तब तक मरीज को देर हो चुकी होती है। और कैंसर के बारे में ये अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 तक डायग्नोस हो जाए तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत अच्छे होते हैं। जैसे जैसे कैंसर लेट होगा चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम होता जाएगा, नंबर 1। दूसरा कारण ये है कि कुछ मरीज, जैसे मैंने बताया, लापरवाह होते हैं। तो बहुत ही लापरवाह होते हैं कि कहीं गांठ है, छाला है या खांसी में खून है तो ऐसे ही दवा अपने मन से लेते रहेंगे या लोगों से राय लेते रहेंगे और डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। लेकिन इस तरह के मरीजों की संख्या काफ़ी कम, यानी 20% है। एक तो ये कारण है कि क्यों हम कैंसर के मरीजों को नहीं बचा पा रहे हैं, कि लेट स्टेज में आता है। दूसरा कारण है कि कैंसर का इलाज आज भी, इस 80% कैंसर का इलाज नॉन ट्रेन्ड कैंसर डॉक्टर कर रहे हैं आज। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि कैंसर के डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। आज अपने देश में जो कैंसर के जो स्पेशलिस्ट माने जाते हैं वो 3 माने जाते हैं। कैंसर सर्जन जो MCH या DMB डिग्री, सुपर स्पेशलिस्ट डिग्री किए हुए होते हैं। दूसरा MD रेडियोथेरेपी किए हुए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। और तीसरा मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जिन्होंने DMD डिग्री हासिल की है। तो अगर कैंसर का इलाज इन 3 विशेषज्ञों से किया जाए तो मरीज के ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और मरीज की रिपोर्ट भी वो ठीक से डायग्नोस कर पाते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर लेवल का डॉक्टर अपने लेवल पे कैंसर का इलाज करना शुरू कर देता है, जिससे अगर मान लीजिए किसी जनरल सर्जन या ENT सर्जन ने ओरल कैंसर को या ब्रेस्ट कैंसर को ऑपरेट कर दिया तो वो अधूरा ऑपरेशन होता है। उन्होंने केवल ब्रेस्ट निकाल दिया, एक्जिला के नोड नहीं निकाले। अब एक्जिला के नोड निकालने की ट्रेनिंग कैंसर सर्जन को ही होती है। जनरल सर्जन को उसकी ट्रेनिंग नहीं होती है, जिससे कैंसर शरीर में छूट जाता है और तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसी मैं एग्जाम्पल बताऊं, सपोज अगर बच्चे नानी का कैंसर है, अगर गायनिकोलॉजिस्ट ने उसका ट्रीटमेंट किया तो वो केवल उन्होंने सर्विक्स को निकाल दिया, हिस्टेक्टमी कर दी। लेकिन जब तक पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन नहीं होगा, जब तक वो सर्जरी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। इसी तरह गॉल ब्लैडर के केस में केवल गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं, जबकि गॉल ब्लैडर कैंसर के केस में वेज रिसेक्शन ऑफ लीवर और पेरीपोर्टल लिम्फेडेक्टमी होनी चाहिए। तो इनकम्प्लीट सर्जरी होने के कारण शरीर में कैंसर रह जाता है और वो बहुत तेजी से बढ़ता है। तो मेरा सबसे बड़ा संदेश पब्लिक के लिए यही है कि एक तो कैंसर के जो लक्षण हैं वो पिछले 50 वर्षों से सबको बताए जा रहे हैं। जन जागरूकता अभियान में सबको मालूम है अब कैंसर के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो आप लक्षणों को पहचानिए और पहचान के केवल और केवल कैंसर विशेषज्ञ के पास जाइए।
उस और इलाज अपना उन्हीं से कराइए, इधर उधर भ्रमित ना होइए, ना किसी बाबा के चक्कर में और ना ही किसी आयुर्वेदिक में। मैंने तो आज तक देखा है कि कोई इलाज नहीं है, बहुत से खराब मरीज होम्योपैथिक आयुर्वेदिक के अल्टीमेटली एलोपैथिक में आते हैं। तो मेरा संदेश यही है कि आप लोग उचित डॉक्टर को पहचानें और उसी से इलाज कराएं, जिससे आपके कैंसर के ठीक होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। थैंक यू। थैंक यू सर।